Students, now we are going to start our section 2. Father Wolf listened, and below in the valley that ran down to a little river, he heard the dry, angry sing-song whine of a tiger who has catch nothing and does not care if all the jungle knows it. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फादर वोल्फ जो है उसे नीचे वैली से एक आवाज़ सुनाई देती है, एक वैली जो कि बिलो है, नीचे है, जो कि एक छोटी नदी से मिल रही है। अब उसे वो आवाज़ जो है वो किसकी सुनाई दे रही है? ड्राई एंग्री सिंग सॉन्ग वाइन। सिंग सॉन्ग वाइन मीन्स ए हाई अनप्लेजेंट साउंड ऑफ पेन। दर्द से कराहने की आवाज़ जो है फादर वोल्फ को सुनाई देती है, जो कि काफ़ी एंग्री भी है। ड्राई, बिल्कुल सूखी हुई सी आवाज़, एंगर भरा हुआ है उस आवाज़ में, और साथ में एक अनप्लेजेंट साउंड जो कि पेन की वजह से आ रहा है। टाइगर का साउंड है ये, who has catch nothing and does not care if all the jungle knows it, जो कि किसी का शिकार करने के लिए आया था लेकिन वो किसी को पकड़ नहीं पाया, और वो इस बारे में चिंतित भी नहीं है कि पूरे जंगल को जो है पता चल जाएगा इसके बारे में। द फूल सैड फादर वोल्फ। फादर वोल्फ जो है कहते हैं कि कितना मूर्ख है वो। यहाँ पे फादर वोल्फ जो है वो टाइगर को बोल रहे हैं ये। टू बिगिन अ नाइट्स वर्क विद दैट नॉइस, कि वो रात के समय शिकार करने आया है और इतनी आवाज़ के साथ। डज ही थिंक दैट आवर बक्स आर लाइक हिज फैट विंगा बुलक्स। अब यहाँ पे फादर वोल्फ जो है वो क्या कह रहा है कि क्या वो ये समझता है कि हमारे जो बक्स हैं, बक्स क्या होते हैं? मेल डियर, कि क्या उसने हमारे जो मेल डियर्स हैं उन्हें अपनी वेंगुइंगा के बुलक्स की तरह समझा है, वहाँ के बैलों की तरह समझा है। फैट बुलक्स जो कि एक जगह पर पड़े रहते हैं और आसानी से उनका शिकार टाइगर जो है कर लेता है। तो क्या उसने हमारे बक्स को भी ऐसा ही समझा है कि उनका इजीली जो है वो शिकार कर पाएगा? हुश, इट इज़ नाइदर बुलक नोर बक, ही हंट्स टू नाइट, सैड मदर वोल्फ, इट इज़ मैन। नाउ जो मदर वोल्फ हैं वो क्या कहती हैं फादर वोल्फ को कि इस बार ना तो वो बुलक का शिकार कर रहा है और ना ही किसी बक का, बल्कि इस बार वो किसी मैन का शिकार कर रहा है। द वाइन हैड चेंज्ड टू अ सॉर्ट ऑफ हमिंग पर दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम एवरी क्वार्टर ऑफ द कंपस। अब थोड़ी ही देर में जो वो आवाज़ आ रही थी, दर्द से करहाने की आवाज़ जो आ रही थी, वो चेंज हो गई थी हमिंग पर में। हमिंग पर क्या होता है? सिंगिंग विद क्लोज्ड लिप्स। जब हम बंद होठों से जो है हल्का हल्का गुनगुनाते हैं, तो वो जो वाइन थी, जो दर्द भरी कराहट थी, वो चेंज हो चुकी थी एक सिंग सॉन्ग मैनर में, सिंगिंग में। दैट सीम टू कम फ्रॉम एवरी क्वार्टर ऑफ द कंपास, जो कि हर डायरेक्शन से, ऐसा लग रहा था जैसे हर डायरेक्शन से जो है वो आवाज़ सुनाई दे रही है। इट वॉज द नॉइस दैट बिविल्डर्स woodcutters and gypsies sleeping in the open and makes them run sometimes into the very mouth of the tiger। और ये जो नॉइस थी, इससे जो है वुड कटर्स क्या थे? बिविल्डर का मीनिंग होता है कंफ्यूज हो जाना, कि इट वाज द नॉइस, कि ये आवाज़ जो थी ना, इससे जो वुड कटर्स होते थे, जो लकड़हारे होते थे, या जो जिप्सीज रात के समय वहाँ ओपन में सो रहे होते थे, वो जो है कंफ्यूज हो जाते थे कि ये जो आवाज़ है ये कहाँ से आ रही है, और वो भाग खड़े होते थे। और कई बार तो वो टाइगर के मुंह में भी चले जाते थे, यानी मौत के मुंह में जो है चले जाते थे। मैन सैड फादर वोल्फ शोइंग ऑल हिज वाइट टीथ, आर देयर नॉट इनफ बेटल्स एंड फ्रॉग्स इन द टैंक्स दैट ही मस्ट ईट मैन एंड ऑन अवर ग्राउंड टू। अब यहाँ पे जो फादर वोल्फ हैं वो कहते हैं, क्या कह रही हो तुम? मदर वोल्फ को कह रहे हैं कि मैन, क्या वो मैन का शिकार कर रहा है? कहता है कि क्या ये इतने बिटल्स और फ्रॉग्स नहीं रहे हैं फॉरेस्ट में कि अब वो मैन को ईट करेगा, एक मानव को मारेगा वो, और वो भी हमारे एरिया में, हमारे ग्राउंड पर। द लॉ ऑफ द जंगल विच नेवर ऑर्डर्स एनीथिंग विदाउट अ रीजन forbids every beast to eat man except when he is killing to show his children how to kill, and then he must hunt outside the hunting grounds of his Paco tribe। अब यहाँ पे जो फादर वोल्फ है वो क्या कहते हैं कि जो लॉ है जंगल का, जो जंगल का कानून है, वो किसी को भी जो है ये अलाउ नहीं करता कि वो मैन को किल करे। कहता है कि हर जानवर को जो है फॉरबिड किया हुआ है, मना किया हुआ है किसे खाने के लिए? मैन को खाने के लिए, यानी मैन का शिकार नहीं कर सकता, ऐसा जंगल का कानून है।
सिर्फ एक कंडीशन में जो है मैन को किल किया जा सकता है, कब? व्हेन इज किलिंग टू शो हिज चिल्ड्रन हाउ टू किल। अगर कोई जानवर जो है वो अपने बच्चों को सिखा रहा है कि किलिंग किस तरीके से की जाती है, तभी जो है मैन का शिकार किया जा सकता है। अदरवाइज जो हमारी ट्राइब है उसने फॉरबिड किया हुआ है, जो जंगल का कानून है उसमें मना है किसी भी आदमी का शिकार करना। The real reason for this is that man killing means sooner or later the arrival of man on elephants with guns and rockets and torches। और सिंपल सा मतलब है कि ये जंगल का कानून किस लिए बनाया गया है कि आदमियों को नहीं मारना है, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है कि अगर मैन किलिंग होने लगी, यानी अगर आदमियों को मारा जाना लगा, तो सूनर और लेटर, तो देर सवेर क्या होगा, जो मैन हैं वो जंगल में आने शुरू हो जाएंगे अपनी एलिफेंट्स पर बैठकर, हाथ में गन्स, रॉकेट्स और टॉर्चेस लेकर। यानी कि वो जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं उन्हें उनका शिकार करने के लिए जो मैन हैं वो फॉरेस्ट में आने लगेंगे, अगर हमने मैन को शिकार बनाना शुरू किया तो। देन एवरीबडी इन द जंगल सफ़र्स, और उसके बाद तो जंगल में हर किसी को परेशानी उठानी पड़ेगी। द रीज़न द बीस्ट गिव अमंग दैमसेल्फ इज़ दैट मैन इज़ द वीकेस्ट एंड मोस्ट डिफेंसलेस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड इट इज़ अनस्पोर्ट्समैन लाइक टू टच हिम। और इसके अलावा जंगल का जो कानून बनाया गया था और जिसमें कहा गया था कि मैन को किल नहीं करना है, उसके पीछे एक और रीज़न उन्होंने दिया था कि जो मैन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है और वो अपना डिफेंस नहीं कर सकता, डिफेंसलेस है, अपना बचाव नहीं कर सकता जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें से। इसलिए जो है ये डिसग्रेसफुल होगा अगर हम उन्हें टच भी करते हैं तो। They say too, and it is true, that man-eaters become mangy and lose their teeth। और इसके अलावा ये भी बात जो है प्रचलित थी, ये भी जंगल का कानून में कहा गया था कि अगर हम मैन ईटर्स बन जाएंगे, अगर हम मैन का शिकार करने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, एक डिजीज़ हो जाएगी जिसका नाम है मैंगी। और ये क्या डिजीज़ है? इट इज़ अ डिजीज़ दैट causes an animal to lose fur in patches। इसमें क्या होता है, एनिमल्स की बॉडी पे जो फर होता है, जो रुआं होता है उनकी बॉडी पे, वो उतरना शुरू हो जाता है पैचेस में, अगर वो मैन ईटर्स बन जाएंगे तो, ऐसा मानना है उनका। और इसके अलावा उनके जो टीथ हैं वो भी वो लूज़ कर देंगे, उनके जो टीथ हैं वो भी उनके निकल जाएंगे अगर वो मैन ईटर्स बन जाते हैं तो। द पर ग्रीव लाउडर। अब ये जो साउंड आ रहा था, वाइब्रेटिंग साउंड था, वो क्या था, लाउड हो गया था और भी। एंड एंडेड इन द फुल थ्रोट आरा और द टाइगर्स चार्ज। और जो है ऐसा लग रहा था जैसे टाइगर जो है वो क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। देन देयर वॉज अ हाउल, और उसके बाद जो है एक हाउलिंग साउंड आता है, एक मोर्नफुल क्राई आती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा जैसे कि किसी पेन में है, इस तरह से पेनफुल आवाज़ आती है। एन अनटाइगरिश हाउल फ्रॉम शेर खान, और ये आवाज़ जो है वो शेर खान की आ रही है जो कि एक टाइगर है। लेकिन ये जो हाउल है, ये जो जिस तरह से वो क्राई कर रहा है वो बिल्कुल अनटाइगरिश है, टाइगर्स जो है वो ऐसा नहीं करते। ही हैज़ मिस्ड सैड मदर वॉल्फ, और मदर वॉल्फ जो है अपनी केव में ही बैठी हुई है और वहीं से कह रही हैं कि वो मिस कर दिया है उसने, यानी वो जिसका शिकार कर रहा था वो उसके शिकंजे से छूट चुका है और उसने अपने शिकार को मिस कर दिया है, इसलिए ये पेनफुल क्राई जो है सुनाई दे रही है। व्हाट इज़ इट? फादर वॉल्फ रैन आउट अ फ्यू पेसेस and heard Sher Khan muttering and mumbling as he tumbled about in the scrub। अब जो है फादर वॉल्फ जो हैं वो खड़े होते हैं और कुछ कदम आगे चलते हैं, सुनते हैं कि शेर खान जो है वो क्या कर रहा है, मटरिंग एंड मम्बलिंग। मम्बलिंग होता है लो टोन ऑफ वॉइस, कि हल्की हल्की आवाज़ में जो है शेर खान की उसको आवाज़ें आ रही हैं। एज ही टम्बल्ड अबाउट इन द स्क्रब, और वो क्या हुआ है, जो शेर खान है वो टम्बल हो गया, टम्बल मीन्स फॉल, गिर जाना। टम्बल्ड अबाउट इन द स्क्रब, स्क्रब क्या होती है, ड्राई एरिया विद शॉर्ट बुशेस एंड ट्रीज, वो झाड़ी वाला इलाका, झाड़ी वाला जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं स्क्रब। तो जो है शेर खान की मटरिंग और मम्बलिंग की साउंड्स जो आ रही हैं, लो टोन की जो वॉइसेस आ रही हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ही फेल अबाउट इन द स्क्रब। The fool has had no more sense than to jump at a woodcutter's campfire and has burnt his feet,
सैड फादर वोल्फ विद अ ग्रंट, तबाकी इज विद हिम। अब यहाँ पे फादर वोल्फ जो है वो क्या कहते हैं, ग्रंट का मीनिंग होता है स्नोटिंग साउंड, मतलब सांस भरते हुए, सांस भरते हुए जो है फादर वोल्फ क्या कहते हैं कि फूल है, टाइगर जो है वो फूल है, उसे जो है बिल्कुल भी सेंस नहीं है। और उसने क्या किया, वुड कटर के कैंप फायर पर जंप कर दिया। कैंप फायर क्या होता है, जो एक ऐसा एरिया जहाँ पे कैंप लगाया जाता है और वहाँ पे फायर जो है जल रही होती है। वुड कटर्स का वहाँ पे कैंप बना हुआ है जहाँ पर कि टाइगर जो है वो शिकार करने के लिए आया था। और क्या हुआ, उसने जो है जंप किया वुड कटर कैंप फायर पे और अपना पैर जला लिया। फादर वोल्फ कहते हैं कि तबाकी भी उसके साथ है। समथिंग इज कमिंग अपहिल, सैड मदर वोल्फ, ट्विचिंग वन ईयर, गेट रेडी। अब जो मदर वोल्फ है वो कहती है तैयार रहो, समथिंग इज कमिंग अपहिल, कि कुछ है जो कि ऊपर हमारे हिल्स पर आ रहा है। अब ये जो फादर वोल्फ और मदर वोल्फ हैं वो कहाँ रहते हैं, अप हिल्स रहते हैं, हिल्स के ऊपर इनकी केव है, गुफा है जहाँ पर ये रहते हैं। और अब मदर वोल्फ जो है कहती है कि तैयार रहो, कुछ है, कोई है जो कि हमारे यहाँ पर केव में आ रहा है, अप हिल आ रहा है। The bushes rustled a little in the thicket, and Father Wolf dropped with his haunches under him, ready for his leap. अब फादर वोल्फ जो है वो बिल्कुल अलर्ट बैठ जाते हैं कि हो सकता है कि कोई जानवर आ रहा है उनकी केव की तरफ और उन पर अटैक कर सकता है। इसलिए जो फादर वोल्फ हैं वो अपनी पोजीशन ले लेते हैं और अपने बैक फुट्स पर बैठ जाते हैं और रेडी टू लीप हैं। हॉन्चेस का मीनिंग होता है द बैक एंड टॉप पार्ट ऑफ द हिंड लेग्स, पिछली जो टांगे होती हैं उनके बल बैठ जाना, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। तो वो जो है फादर वोल्फ और मदर वोल्फ जो हैं ये बिल्कुल अलर्ट हैं और ये देख रहे हैं कि कौन है जो उनकी गुफा की तरफ बढ़ रहा है, उनकी केव की तरफ बढ़ रहा है। लीप का मतलब होता है छलांग लगाने के लिए, रेडी फॉर हिज लीप। फादर वोल्फ जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि अगर कुछ भी ऐसा उन्हें लगता है कि अटैक करने की ज़रूरत है तो वो बिल्कुल छलांग लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। देन इफ़ यू हैड बीन वॉचिंग you would have seen the most wonderful thing in the world. The wolf checked in mid-spring. Here students, checked in mid-spring का मतलब है stopped in the middle of a leap. अब यहाँ पे फादर वोल्फ तो छलांग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे, अटैक करने के लिए, लेकिन तभी जो है उनके सामने जो व्यू है वो क्या है, यू वुड हैव सीन द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। तो उन्हें जो है एक वंडरफुल थिंग नज़र आ रही है वर्ल्ड की, जो कि वोल्फ्स ने कभी नहीं देखी पहले। और जो ये फादर वोल्फ थे वो एकदम से मिडल में ही रुक जाते हैं अपनी छलांग जो है लगाने से पहले। He had made his bound before he saw what it was he was jumping at and then tried to stop himself. अब जो है अचानक उन्हें नज़र आता है कि वो जिसके ऊपर जंप लगाने वाले थे वो कौन है, और एकदम से जो है वो अपने आप को रोकने की कोशिश करता है फादर वोल्फ। The result was that he shot up straight into the air for 4 and 5 feet, landing almost where he left ground. अब क्या होता है कि फादर वोल्फ जो थे वो तो बिल्कुल रेडी थे छलांग लगाने के लिए। अब एज ए रिज़ल्ट होता क्या है कि वो एयर में जो है छलांग लगाते हैं, 4 और 5 फीट अबव एयर में वो जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि वो जो जिस पर अटैक करने वाले थे वो कोई एनिमल नहीं था बल्कि एक मैन कब था, एक मनुष्य का जो है बच्चा था। इसलिए जो है वो अपने आप को रोक लेते हैं फादर वोल्फ और जो है ज़मीन पर लैंड करते हैं। वेयर ही लेफ्ट ग्राउंड, जहाँ से उन्होंने ग्राउंड से छलांग लगाई थी वापस उसी ग्राउंड पर जो है वो लैंड करते हैं। मैन ही स्नैप्ड, और वो अचानक से कहते हैं मैन, ए मैन्स कब, कि एक मनुष्य का बच्चा। लुक डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, होल्डिंग ऑन बाय अ लो ब्रांच, स्टूड अ नेक्ड बेबी हु कुड जस्ट वॉक, as soft and as dimpled as a little atom, as even ever came to a wolf's cave at night. अब जो है वोल्फ की जो ये वोल्फ हैं उनकी केव में रात के समय जो आया है वो एक मैन कब है जो कि बिल्कुल फ्रंट साइड से उनकी केव में एंटर कर रहा है। होल्डिंग ऑन बाय अ लो ब्रांच, उसने एक ब्रांच को पकड़ा हुआ है, एक शाखा को पकड़ा हुआ है, और नेक्ड जो है ये बेबी है, विदाउट वियरिंग क्लोथ्स। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड डेलिकेट जो है ये नज़र आ रहा है बच्चा, एक लिटिल एटम की तरह, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट की तरह से जो है नज़र आ रहा है। यू कैन सी इन द पिक्चर दैट
a man cub is standing on the entrance of the cave, and father wolf and mother wolf are just seeing that what it is happening, that it is first time in the history of wolves that a man cub is in their cave, कि उनकी गुफा में जो है एक मनुष्य का बच्चा आया है, और वो भी रात के समय में। A little atom, वो एक छोटा सा स्मॉल ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। He looked up into father wolf's face and laughed. अब जो ये मैन कब है ये फादर वोल्फ की तरफ देखता है और लाफ करता है, हंसता है। Is that a man's cub? Said mother wolf. मदर वोल्फ कहती है क्या ये इंसान का बच्चा है? I have never seen one. Bring it here. कहती है मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा मैन कब को। Bring it here. इसे जो है यहाँ पर लेकर आओ।